हम किसी व्यक्ति विशेष को उसकी गलती का एहसास करवा रहे हैं तो वो समझाइश उसकी बेहतरी के लिए है, आलोचना नहीं है। जबकि कोई और व्यक्ति हमको अपनी गलती का एहसास करवा रहा है तो वो प्रोत्साहन नहीं है, सिर्फ आलोचना है। कई बार हम ऐसा समझ बैठते हैं। हम ऑफिस पहुंचे तो जो भी सहयोगी गण हैं, जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेकर काम करते हैं, वो बिल्कुल टाइम बाउंडेड अप्रोच में हो। हम उन्हें कुछ भी कहें तो वो मानने को तत्पर रहें, रिएक्शंस निकल कर नहीं आए। वहीं हमें हमारे उच्च अधिकारी कुछ भी कह रहे हैं तो वो तल्ख भाषा क्यों हो जाती है। वहीं हम ये क्यों समझ बैठते हैं कि ऐसे आदेशों के साथ में हम नहीं चल सकते। हम वहाँ विनम्रता चाहते हैं, निवेदन चाहते हैं, स्वयं आदेश की स्थितियों के साथ में है, ये करना ही है, ये कर लीजिए, इतने समय में हो जाना चाहिए, वहाँ बिल्कुल ठीक। किंतु जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे साथ किया, वहाँ सब कुछ नकारात्मक क्यों होने लगता है। हम अपेक्षाएं रख क्या रहे हैं और दूसरे लोग जो हमसे अपेक्षाएं रख रहे हैं उसमें इतना बड़ा विभेद क्यों निकल कर आता है। कई बार ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिस पर वैचारिक मंथन की आवश्यकता रहती है और वहीं से हम खुद के भीतर जो ये विभेद है कुंठाओं के रूप में देखते हैं। खुद जो कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, सटीक है, ठीक है। वहां अगले व्यक्ति का प्रोत्साहन है, आदेश है तो उसकी बेहतरी के लिए है, समझाना है तो उसके भावी भविष्य के लिए है। कोई और समझा रहा है तो उसको आवश्यकता कहां है हमको समझाने की, क्योंकि हम वैसे भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन किसी व्यक्ति विशेष से देरी होती है तो वहां पर हमारे द्वारा शब्दों का प्रभार है, किंतु हम यदि देरी से पहुंचते हैं तो एक दिन ही तो हुई है। ये जब अंतर व्यक्ति मिटाने लगता है, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरह से दूसरे लोगों को अपने साथ में जोड़कर अलग हिस्सेदारी में नहीं देख रहे हैं, वहीं से जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। अन्यथा हम ऐसी ही अपेक्षाओं के फेर के अंदर बंधे रहते हैं। एक तरफ सेल्फ जस्टिफिकेशन है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरी तरफ सिर्फ जस्टिफिकेशन है, जो हमने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ से कोई भी आदेश नहीं मिलना चाहिए, विनम्रता के साथ में हमको निवेदन होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम आदेश दे रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। एक बार जब व्यक्ति इस स्थिति पर गौर करता है तो इसको हम एम्पैथी कह सकते हैं। दूसरों की जगह स्वयं को रख कर देखना, उच्च अधिकारी हैं उसकी जगह भी और जो हमसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं महानुभाव उनकी जगह भी। जब व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों के साथ में खुद को रख कर देखता है, वहाँ सामंजस्य की एक अलग स्थिति निकल कर आती है और जो ट्रू लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है वो भी सामने रहने वाला होता है। खैर, ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की चर्चा रही। ज्योतिषीय आधार पर कई बार महानुभावों के द्वारा एक प्रश्न मुखर तौर पर निकल कर आता है कि प्रमोशन का बेस क्या है, कब पदोन्नति और कब क्रमोन्नति की स्थितियां हमारे लिए निकल कर आ सकती है। वहां तृतीय भाव को देखा जाता है। अब एक जो ज्योतिषीय आधार पर और गहराई से चर्चा की जाए, आप देखिएगा द्वितीय भाव धन भाव है, तृतीय भाव पराक्रम भाव है, भाग्य भाव के साथ में नवम की स्थितियां जुड़ी हुई है, तो वहीं दशम भाव आजीविका का है। व्यक्ति जब भी अपने करियर की शुरुआत करता है, वहां जो ये चतुर्थ केंद्र है जिसको हम उत्तरोत्तर बली केंद्र भी कहते हैं, वहां पर एक पैनी निगाह रखकर देखा जाता है कि गणनाएं क्या कह रही है। उसके बाद जो पराक्रम भाव है, प्रमोशन का बेस क्या रहेगा, कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले होंगे, वो सब कुछ गणनाएं वहां से होगी। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं क्या कह रही है, वो सारी ही गणनाएं तृतीय भाव के साथ में जुड़ी हुई है। वहीं पर आप देखिएगा कि डेजिग्नेशन का चेंज होना और फाइनेंशियल गेन निकल कर आना, इन दोनों में बहुत बड़ा सेग्रीगेशन है।
तो सेकंड हाउस के साथ में लिक्विडिटी के बेस को देखा जाता है। दशाएं क्या कह रही है, अंतर दशाओं का माध्यम किस तरह की प्रवृत्तियों को रख रहा है, ये सब कुछ यहां इन भावों के साथ में जोड़कर देखा जाता है। वहीं आप देखिएगा धनागमन देख लिया, प्रमोशन के बेस देख लिए, चतुर्थ भाव से इमूवेबल एसेट की अप्रोच क्या कह रही है वो देख ली, पंचम से आकस्मिक धन लाभ के निवेश क्या कह रहे हैं वो देख लिए। अब इसके बाद में जो इन सारी ही स्थितियों से लाभ निकल कर आ रहे हैं उसके लिए एकादश भाव की यात्रा को तय करना पड़ता है। और इससे भी आगे बढ़कर जो हमने लाभ अर्जित किए, जो हमने पद में उन्नति अर्जित की, जो हमने धनागमन हासिल किया, जो हमने भूमि संबंधित सुख देख ली, उसके बाद क्या, उसके बाद है मानसिक संतुष्टि और सुख की स्थितियां जो चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी होती है। ये पूरी ही क्रमबद्ध यात्रा है और व्यक्ति जब भी इस यात्रा के साथ में स्वयं को जानने और पहचानने का प्रयास करता है, वहां से एक अलग स्पष्टता उसके साथ में जुड़ने वाली होती है। तो इसी वजह से हम जॉब की पोजीशंस में हैं, हम बिजनेस के अप्रोच के अंदर हैं, तो वहां इन सारे ही आधार को देखना। हालांकि व्यापारिक स्तर पर जैसे ही बढ़े तो सप्तम भाव की भी स्थितियां उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस स्तर पर भी सारी ही गणनाओं को एक बार देखने का प्रयास करना चाहिए और जीवन किस तरह की अभ्यासगत स्थितियों के साथ में लाभान्वित होता जा रहा है ये भी हम देखने का यहाँ से प्रयास कर सकते हैं। क्या ये एक ज्योतिषीय आधार की चर्चा रही। हम इसके बाद आपके सम्मुख 25 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में गमन कर रही हैं, तो वहीं चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार है, मंगलवार रहेगा। वहीं माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्यदेव मकर राशि स्थान में ही शनिदेव के साथ गमन कर रहे हैं। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए दोपहर के बाद में आकस्मिक भाग दौड़ बढ़ सकती है, किंतु परिणामों में भी सुखद स्थितियां साथ में जुड़ने वाली रहेंगी। गृहस्थ पक्ष की ओर से सहयोग आपको प्राप्त है, उनकी ओर से भी जिन सुखद खबरों का आपको इंतजार था आज वो यहाँ परिपूर्णता की ओर बढ़ सकती है। आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ के जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी हल्की फुल्की कमी की संभावनाएं, आप निवेश के किसी भी माध्यम से स्वयं को यहाँ जोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस समय की प्रबलता को अपने साथ आप देखने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप भूमि संबंधित किसी भी कार्य के साथ में हैं तो आकस्मिक तौर पर निर्णय की स्थितियों को साथ में जोड़ने से आप थोड़ा सा संभलिएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग है, किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या फिर किसी ओहदे के व्यक्ति से व्यापारिक जीवन में मुलाकात का यहाँ आधार आपके सम्मुख है, तब भी इस दिवस को बेहतर कहा जाएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव घर कर सकते हैं और उसी तनाव में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ खर्चों के ऊपर भी नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी शेयर मार्केट से संबंधित निवेश की स्थितियां होती है आज थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए जरूरी। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ जो जद्दोजहद बढ़ानी होती है और उसके बाद में भी अपेक्षित परिणाम नहीं आते, तब भी आप स्थिरता रखकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। ये एक निवेदन शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शत्रुओं से संभलने की जरूरत रहेगी। कई बार जो लोग विद्रोह के साथ में होते हैं वो थोड़ा सा आपको विचलित करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की पूरी दरकार है आपको। और वहीं पर आप ये भी देखें कि इस समय में जो भूमि से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें हल्के फुल्के तौर पर रोकना यहाँ एक तरह से बेहतर है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जो प्रशंसा योग्य आधार होते हैं वो आपके साथ में बने रहेंगे और वहीं लोग आपका जो विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर भी आप सहजता के साथ में रहने का प्रयास करें। और वहीं आप ये देखिएगा कि जब भाग्य का सहयोग है
और आप उस सहयोग के बूते खुद को किसी भी अलग निर्णय की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि जोखिम भरा निर्णय है, जहां गणनाओं की पूरी पूरी आवश्यकता है, वहां पर आप गतिमान होने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ में यहां आपके लिए वृद्धि के सरोकार बने हुए, और वहीं पंचमस्त चंद्रमा के आधार पर संतान पक्ष को लेकर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है तो वहां पर भी आज आप आसानी से बढ़ने का प्रयास करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज हो, तकनीक संबंधी कार्य विशेषक स्थितियां हो, बेहतरी के जो आधार होते हैं वो सम्मुख यहाँ पर नजर आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ में आप लेकर जरूर चलें, और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए निरंतर वृद्धि बनी हुई है, जो आत्मिक संतोष आपको प्रदान करती चली जाएगी। वहीं चंद्रमा प्रदान कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ हृदय से संबंधित जो भी रोग रहते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा। बदलते हुए मौसम में अपने खानपान में परिवर्तन का अभ्यास जरूर आप लेकर आएं। अकारण मानसिक तनाव जो कई बार घिरते हैं और व्यक्ति विशेष को परेशान करते हैं, वहां से कितना संभला जा सकता है, खुद को कितना स्थिरगामी किया जा सकता है, इस एक बात पर आपको पूरा ही अपना अभ्यास का स्तर लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। घर परिवार से दूर हैं तब भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सारी ही सूचनाएं इकट्ठी की जाए, ये आवश्यक है, क्योंकि कई बार माता पिता एक तरह से सहज भाव के साथ में बच्चों की चिंताएं नहीं बढ़े, इसलिए सारी जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर देते नहीं है। वहां आप जरूर संभलिएगा। और वहीं पर जो आप रेंटल बेस के किसी भी प्रोसेस के साथ में हैं, आपने कोई भी एक तरह से इमूवेबल एसेट को डेवलप किया, कंस्ट्रक्शन की तरफ गए, अब वहां से अपने लिए फायदे के आधार रेंटल बेस पर चाहते हैं, उस लिहाजा चंद्रमा प्रदान राशि के जातकों के लिए दिवस ठीक कहा जाएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य के अंदर दोपहर के बाद में भाग दौड़ बढ़ रही है, जिसको भी आप आत्मसात करते चले जाइएगा। और रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि के सरोकार सम्मुख, और वहीं जो यहाँ भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए उसमें कमतरी है। जोखिम भरे निर्णय से बचने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपको रहेंगी। वहीं सूर्य प्रदान सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो एक तीव्रता देते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ में आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आशा और अपेक्षा रखकर चल रहे थे, ये समय वहां पर भी आपके लिए सहयोग के आवेदन लेकर आ रहा है। आप व्यापारिक जीवन में हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाहता है, अवसर आपके सम्मुख लेकर आया है, फाइनेंशियल इन्फ्यूजन की पोजीशन भी सामने रख रहा है, किंतु फिर भी आप प्रयास करें कि ऐसा व्यक्ति आकस्मिक तौर पर क्यों आया है, उसके कारण पूरी ही गहनता के साथ में जांचें और परखे जरूर जाएं। यहां जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में, भले ही आउटसोर्सिंग हो गई, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां हो गई, अन्यत्र कोई भी विधा हो गई, जिसके साथ आप जुड़े रहते हैं, फायदे के जो सरोकार यहां बनने चाहिए वो सम्मुख है। कंठ से संबंधित कामकाज में उन्मुक्त स्तर के साथ में आप चलने वाले रहेंगे, ये भी एक स्पष्टता सम्मुख नजर आती है। तो वहीं पर मस्कुलर पेन से संबंधित अप्रोच और बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उससे आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच में आप चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, उस हिसाब से यह दिवस आपके लिए बेहतर। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो प्रगाढ़ता बननी चाहिए वो आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद रहती हुई नजर आती है। सुबह सुबह के अंतराल में निर्णायक कार्यों की ओर आप बढ़ते हुए स्वयं की ऊर्जा को एक अलग आधार देने वाले होंगे, और पूरे ही दिन का प्रोत्साहन का स्रोत वहां से निकल कर आने वाला रहेगा। आप ये भी देखें कि जो सर्वांगीण लाभ के सिरे हैं वो वृद्धि की ओर जा रहे हैं। यहाँ खर्चों पर जो नियंत्रण रखने का प्रयास होता है वो उतने स्तर के ऊपर बेहतरी नहीं दे रहा, इसी वजह से अपने दृष्टिकोण में आप परिवर्तन के साथ में चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं बुध प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में
आप जो मेडिकल के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी अनुभव मिश्रित अनुभूति साथ में होती है, उसको अपने कार्य के साथ में हस्तांतरित करने का प्रयास जरूर करते आप चले जाइएगा। गृहस्थ की ओर से भरपूर सहयोग आपको यहाँ प्राप्त है। वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि, जो लंबे समय से आपके लिए नकारात्मकता घिरी हुई थी, कोई न कोई कार्य किसी न किसी वजह से अटका ही जा रहा था और आपके लिए एक जो फ्लो एस्टेब्लिश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, यहां पर आपके लिए इस दिवस की जो पूंजी है वो यही है कि ऊर्जा और सफलता के सरोकार आपके कर्म के साथ में निहित रहने वाले, और वहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जहां टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना होता है, मंगलवार मंगलकारी सूचनाओं का आधार बनकर सम्मुख आ रहा है। और वहीं जो आप यहां कर रहे हैं उसके प्रति अपना विश्वास गहनता से स्थापित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। डैया के इस अंतराल में मंगलवार के दिवस विशेष में सुंदरकांड का पाठ करना कहीं न कहीं मन को शीतलता के साथ में जोड़ने वाला होगा और कर्म के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो इसी प्रवृत्ति से बढ़ती चली जा सकती है। यहां तुला राशि के जातकों के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें किसी भी नएपन के साथ में आप चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। पुनः निवेदन करेंगे कि जो यहां गृहस्थ के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज के साथ आप एक अलग गति प्राप्त करना चाहते हैं, सहयोग, समझाइश और उसके साथ में आर्थिक स्तर पर वृद्धि, लोगों की जो हमारे प्रति एक कर्तव्य बोध की भावना होती है, वो सारी स्थितियां यहां बढ़ती आपके लिए नजर आ रही हैं। वहीं वृश्चिक राशि, जो लाभ के सिरे आपके लिए लंबे समय से स्थापित थे, वहां थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में रक्त संबंधी विकारों से आज भी आप सावधान रहें। इसी समय किसी भी बड़े जो ऋण संबंधी निर्णय की ओर आपको जाना होता है, वहां से भी रुक कर चलने की जरूरत रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां जो भी विदेश संबंधी कार्यों के साथ में सरोकार रखते हैं, छोटी छोटी बाधाएं आ रही है, उससे विचलित होने से आप पूर्णतया स्वयं को संभालिएगा। साथ ही साथ जो यहां कोई भी निवेश की विधा को अपनाना होता है, हम निवेदन करेंगे कि धीमापन वहां पर भी रखना आवश्यक रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में इस समय की जो विशेषक स्थितियां हैं वो भी आपको सकारात्मकता देती चली जा रही है। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो लाभ के सिरे यहां लंबे समय से जुड़ नहीं पा रहे थे, वहां वृद्धि, घर परिवार के साथ में तालमेल बिठाने के अंदर जो परेशानी आ रही थी उसमें भी कमी आ रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में जिस तत्परता को लेकर आप चलना चाहते हैं, वहां पर भी अपने संपूर्ण सरोकार जोड़कर आप चलते चले जाइएगा। ये वो समय अंतराल जहां से आपके लिए जो एक तरह से मानसिक सुख की स्थितियां होती है वो जुड़ रही है। किसी कार्य को किया, वो समयबद्ध योजनाओं के साथ में हुआ, हम अनुशासन के साथ में विजय को प्राप्त करने वाले हुए, और अब जो अर्थ लाभ मिला है, अब जो संतुष्टि मिली है, वो मन के भीतर की उजास है जिसके साथ में आप बढ़ रहे हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि कोई भी अटके हुए रुपए पैसे की वजह से आपका रोटेशन ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था, यहां पर किए गए प्रयास आपको पुनः एक अलग स्थिति के साथ में लेकर चल सकते हैं और खुद के रुपए पैसे को प्राप्त करने के अंदर जो दुविधाएं आ रही थी वहीं वो धीरे धीरे आपको दूर होती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यह समय विशेष आपके लिए एक अलग गति लेकर आ रहा है। प्रशंसा योग्य आधार, आपके द्वारा किए गए कार्यों की गूंज पूरे ही ऑफिस कल्चर के अंदर गूंजना, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। किंतु आप ऑफिस पॉलिटिक्स से और किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी ऐसी वार्ता करने से बचिएगा जो एक तरह से किसी और व्यक्ति विशेष को निशाने के साथ में लेकर चल रही हो, ये एक निवेदन करेंगे। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज है, ऐसा कोई भी कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ता है, यहां शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए वहां आधारभूत वृद्धि के स्तर नजर आते हैं। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि जो पिता के साथ कामकाज के अंदर एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उसके भी बेस आपके लिए यहां पर एस्टेब्लिश हैं। और वहीं
प्रमुखतया रिसर्च संबंधी कामकाज में एनालिटिक्स संबंधी जो वर्किंग बेस के अंदर आपके लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो भी साथ में निहितार्थ। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर आज जाया जा सकता है, शत्रु उतने हावी नहीं है, इसी वजह से आप चिंता मुक्त होकर अपने सफर की ओर गतिमान रहते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग, साथ ही साथ में अपेक्षित तौर पर लाभ की प्रवृत्तियां, लोगों के द्वारा जो आपको बारंबार भटकाव दिए जा रहे थे, नकारात्मक किया जा रहा था आपको, वहां से भी आजाद होकर आगे बढ़ना, ये ही वो समय अंतराल जहां से आपके पराक्रम में वृद्धि, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर बेहतरी निकल कर आना। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि जो एकांत में मन लगातार चिंतन की ओर जाने वाला होगा, मन के भीतर की संतुष्टि के प्रवाह को भी प्रदान करता चला जाएगा। यहाँ आपसे निवेदन है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं, कल का इंतजार करने से बचें, आज ही उस शुरुआत की ओर स्वयं की उपस्थिति को दर्ज आप करवाने वाले हों, ये एक निवेदन। वहीं किसी भी निवेश के माध्यम के आधार के साथ में आप चलना चाहते हैं, उस ओर भी गतिमान आसानी से आप हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि निरंतर तौर पर आपके लिए बनी हुई है। मीन राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेहतरी के स्तर बने हुए। यहाँ हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो धनागमन की आपके लिए आकांक्षाएं मन के भीतर जुड़ रही थी कि ये कार्य करेंगे, वहां से ये निकल कर आ सकता है, ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। स्पष्ट तौर पर यह निवेदन कि जो यहाँ आप किसी भी कार्य के साथ में नए सिरे में जुड़ना चाह रहे थे, वहां पर भी थोड़ा सा रुककर चलिएगा। वायु जनित विकारों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहने का प्रयास करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वहीं मीन राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं उसमें भी निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, जो इनिशियल कॉम्प्रोमाइजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है, वहां पर भी अपनी धारा को जोड़कर आप रखिएगा। तो ये था 25 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।